वह कितनी निष्ठुर वज्र हृदया रानी होगी, कितनी नासमझ होगी कि जिन्होंने इनको वन जाने का आदेश किया। और रानी की कठोरता के साथ महाराज श्री दशरथ को अस्वीकार कर देना चाहिए था, कह देना चाहिए था कि तुम्हारा यह कथन मैं स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं, पर उन्होंने स्वीकार कर दिया। तो इसका अर्थ यही है कि रानी में जानी यानी महा, कभी पाहन हूं ते कठोर, कभी पाहन हूं ते कठोर हियो है, और राजहु काज अकाज कियो, कहो जिन नारी को कानी कियो है। कैसी मनोहर मूर्ति है, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। और वो सब भाव भर के कहती हैं, इनके रहने का तो एक ही उपयुक्त स्थान है। और स्थान कौन सा है? बोले आखिन में सखी राखे बेजोग, इन्हें किमी कह बनवास दियो। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने इन पंक्तियों में ग्राम बधूटियों की भावना का वर्णन किया है। पर कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको लगता है कि संभवतः हमें दर्शन के लिए ही इस प्रकार का सुयोग ब्रह्मा के द्वारा बना दिया गया हो, तो फिर हम महाराज दशरथ और कैकेयी की आलोचना क्यों करें। इस तरह से जब परस्पर भावना भरे स्वर में वे वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय एक लघु अवस्था का तपस्वी सामने आता है, बड़ा तेजस्वी है। श्री राम को जब उस तपस्वी ने देखा, जिसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, तेहि अवसर एक तापस्य आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलिखित। कवि यह इस स्थिति में नहीं है कि वो बता सके कि यह वस्तुतः कौन है। कवि की वाणी, प्रभु की, कवि की दृष्टि इन्हें समझ पाने में असमर्थ है। और इनमें विचित्र विरोधाभास ये है कि वेश देख करके तो लगता है कि विरागी, पर इनके हृदय और आंखों की ओर दृष्टि जाने पर यह लगता है कि यहाँ तो अनुराग अंतःकरण में उमड़ रहा है। और यह स्पष्ट दिखाई पड़ा कि मन कर्म वचन से श्री राम के चरणों में उनका अनुराग है। पर कोई नया व्यक्ति आता है तो उसके परिचय की इच्छा, जिज्ञासा जागृत होती है। पर ऐसा लगता है क्योंकि भगवान श्री राम ने भी यह प्रश्न नहीं किया कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हुए हैं। वो स्वामी जी कहते हैं, अपने इष्ट देव को, अपने निज इष्ट देव को तापस ने पहचान लिया और आंखों में आंसू भर करके प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। प्रभु भी जैसे सदा सदा के प्राचीन परिचित हो, इस तरह से उठा करके उन्हें हृदय से लगा लिया। और उस समय उस दृश्य को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी दरिद्र ने पारस को पा लिया और चिंता हो कि पारस कहीं खो न जाए, इसी प्रकार से प्रभु तापस को हृदय से लगा लेते हैं। और उसके पश्चात तापस लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और लक्ष्मण जी भी परम अनुरागी दूसरों के लिए मानना सरल है। भगवान राम तो तत्काल अनुरागी होने का प्रमाण पत्र दे देते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी का प्रमाण पत्र मिलना उतने कठिन है। लक्ष्मण जी सरलता से किसी को नहीं स्वीकार करते, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने एक क्षण में समझ लिया कि ये तो प्रभु श्री राम के अनन्य अनुरागी। उन्होंने हृदय से लगा लिया। जनक नंदिनी सीता के चरणों में प्रणाम किया उन्होंने। और जैसे भला कोई माँ अपने बच्चे को न पहचाने, ऐसे कैसे संभव।
और इसलिए उन्होंने भी अपने नन्हे बालक के रूप में उन्हें आशीर्वाद दिया। निषाद ने यह दृश्य देखा, आश्चर्य हुआ, ये कौन है, किस समय इनका परिचय हुआ, कहाँ रहते हैं। पर इतना चारों ओर प्रेम को उमड़ते देख करके उन्होंने भी तापस के चरणों में प्रणाम किया। तापस ने उनको हृदय से लगा लिया और उसके पश्चात एकटक तापस भगवान श्री राम की सुंदरता को निहार रहे। बस इतनी ही पंक्तियों में तापस प्रसंग का वर्णन किया गया। उस संदर्भ में जो कथा के अंत में बात प्रारंभ की गई थी कि कवि की सामर्थ्य का वर्णन शास्त्रों में, काव्य के ग्रंथों में और कविताओं को पढ़ करके भी लगता है कि कवि की उड़ान, कवि की कल्पना, कवि कहाँ तक पहुंच जाता है और किस तरह से उसके पास जो एक दृष्टि होती है, उस दृष्टि को कहाँ किस रूप में वह देख लेता है जो दूसरों को नहीं दिखाई देता है। अब आप विचार कीजिए, सूरदास जी इतने महान कवि, गोस्वामी जी के बाद यदि किसी की कविता उनके समतोल में आ सकती है तो सूरदास जी महाराज। और यह जब पढ़ते हैं, सुनते हैं कि सूरदास जी तो जन्मांध थे, पर उन्होंने तो इतना सूक्ष्म वर्णन किया है कि लगता है कि अंधे की तो क्या बात है, आंख वाले भी इतनी गहराई से देख नहीं सकते हैं जैसा सूरदास जी ने देखा। और संभवतः इसी को देख करके सूरदास जी से बढ़कर के श्याम सुंदर श्री कृष्ण की झांकी का वर्णन किसी कवि ने नहीं किया। उसमें श्रृंगार और वात्सल्य के तो ऐसे अद्भुत भाव चित्र हैं जो अनुपमेय है, अद्वितीय। और जब दृष्टिविहीन व्यक्ति ने वर्णन किया तो कवि को यही लगा कि भाई ऐसा लगता है कि देखन को घनश्याम की मूर्ति। कैसी आंखें चाहिए? वो देखन को घनश्याम की मूर्ति चाहिए, सूर्य की आंधरी आंखें। सूरदास की अंधी आंखें चाहिए इस रूप को निहारने के लिए। तो कितना विलक्षण वर्णन है। और कवि का चमत्कार, कवि की कविता कैसे सहृदय जनों को सम्मोहित करती है, भाव रस में निमग्न कर देती है, उसकी कोई सीमा नहीं। पर एक और कवि की काव्य की कला, कवि की अलग अलग कक्षाएं और उसके पश्चात वह एक स्थिति जिसकी ओर संकेत किया गया, तापस प्रसंग। क्या है? कल अंत में संक्षेप में ही वह बात कहनी पड़ी थी कि एक व्यक्ति जो है कुछ शब्दों की जोड़ तोड़ के द्वारा यह तुक मिला करके कुछ पंक्तियों का निर्माण कर देती, और वो स्वयं तो उस पर मुग्ध होता ही है। निज कवित्व के लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। का अपना काव्य चाहे कितना फीका हो, चाहे सरस हो, व्यक्ति को तो अच्छा लगता ही है, किंतु कवि की जो कक्षाएं हैं उसको गोस्वामी जी ने कुछ सूत्रों में प्रस्तुत किया। अब वो जो सूत्र हैं वो बड़े ही महत्व के। एक कवि वह है कि जिसके हृदय में कविता करने की इच्छा जागृत होती है, भावुकता है, सहृदय भी है, और वो चाहता है कि उसके द्वारा ऐसी श्रेष्ठ कविता का निर्माण हो कि जो लोगों के हृदय को सम्मोहित कर सके। हम लोगों के यहाँ की जो परंपरा है, हमारा चिंतन है, वो चिंतन यही है कि प्रत्येक विषय, वस्तु, पदार्थ सबके
देवताओं का हमारे यहाँ वर्णन किया गया, और वो देवताओं का जो वर्णन है वो अलग अलग रूपों में है। देवताओं के वाहन अलग अलग हैं, देवताओं का स्वभाव अलग अलग है। और प्राचीन परंपरा यह थी कि हमें चाहिए कि कोई जब मांगलिक कार्य प्रारंभ करे तो देवता का स्मरण करें, और विशेष रूप से उस देवता का स्मरण करें जो उस विशेष कार्य का, जिसके लिए आप प्रस्तुत हुए हैं, सन्नद्ध हुए हैं, उस कार्य के निर्माण में जिसकी महिमा, जिसकी शक्ति आपको प्रेरित कर सके, उसका स्मरण करना चाहिए। तो इसलिए काव्य के संदर्भ में तो जो दो हमारे देवता मुख्य हैं, गोस्वामी जी ने जब रामचरितमानस की रचना की तो उस रचना के प्रारंभ में उन्होंने सबसे पहले जो श्लोक लिखा का, उसमें एक तरह से कविता की परिभाषा भी है, और कविता की परिभाषा के साथ साथ उन्होंने दो देवताओं का स्मरण किया। तो दो देवताओं में का ये जो आप सभी घरों में दीपावली के प्रसंग में दो देवताओं का पूजन किया जाता है, और वो दो देवता हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी। तो गणेश और लक्ष्मी, इन दोनों का जो निहित तात्पर्य है, लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु की पत्नी, गणेश जी से उस तरह से लक्ष्मी जी का कोई नाता नहीं, पर गणेश लक्ष्मी के पूजन के पीछे निहित तात्पर्य यह है कि धन की, समृद्धि की देवी तो लक्ष्मी, पर धन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या ये है कि व्यक्ति जो है धन पाकर के मतवाला हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। धन मद मत्त परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्ब विशाला। तो धन की देवी लक्ष्मी के साथ गणेश जी को रखने का तात्पर्य यह है कि गणेश जी विवेक के देवता है, और इसका अर्थ है कि समृद्धि के साथ, संपत्ति के साथ साथ विवेक बना रहे, इसलिए मानो इन दोनों को स्थापित करके उन दोनों की पूजा करते हैं। तो वास्तविक रूप वस्तुतः लक्ष्मी की पूजा तो स्वाभाविक रूप से संसार में, भारत में परिव्याप्त है, उनकी बड़ी महिमा भी है, और लक्ष्मी की आवश्यकता का अनुभव भी व्यक्ति पग पग पर करता है। पर आपने देखा होगा दुकानों में भी, बही में भी और अन्यत्र भी गणेश और लक्ष्मी के साथ साथ शुभ और लाभ। तो शुभ और लाभ, इन दो शब्दों के प्रयोग का अर्थ क्या, कि अशुभ लाभ भी होता है। इसलिए गणेश जी से हम प्रार्थना करें, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि लाभ हो, और गणेश जी से प्रार्थना करें कि शुभ लाभ हो। तो इस तरह से गणेश और लक्ष्मी की पूजा तो प्रसिद्ध है। गोस्वामी जी ने एक नई जोड़ी बना दी। जब रामचरितमानस की रचना करने लगे तो गणेश और लक्ष्मी के स्थान पर गणेश और सरस्वती, इन दोनों को आपने एक साथ जोड़ दिया। अब वो आप पढ़ेंगे तो पहला श्लोक ही वही है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गणेश जी और पार्वती जी की वंदना करते हैं, क्योंकि राम कथा का जो निर्माण करना है वो काव्य के रूप में करना है, और उसके लिए चाहिए विवेक, और उसके लिए चाहिए कवित्व की शक्ति। और गणेश और सरस्वती, उसको और अगर संदर्भ में विचार करके देखें तो वस्तुतः इन दोनों की ही अपेक्षा है। गणेश जी के चित्र को आप देखें और साथ साथ सरस्वती के चित्र को आप देखें तो दोनों को मिला करके यह कह सकते हैं कि काव्य
का वह काव्य विवेक और ज्ञान से परिपूर्ण हो और उसके साथ साथ उसमें रस का प्रवाह हो। गणेश जी के हाथ में यूं वाद्य नहीं है। आजकल तो गणेश जी की मूर्तियां इतने प्रकार की बनने लगी हैं और गणेश जी के साथ तो लोगों को गणेश जी के संग्रह का इतना विशेष रूप से जिनके पास समृद्धि है बड़ा शौक है, उसमें तो गणेश जी नाचते हुए हैं, यहाँ तक तबला बजाते हुए भी है, लड्डू खाते हुए भी है, सोते हुए भी है और इतने इतने रूपों में गणेश जी की बात कही जाती है। जब से गणेश जी ने दूध पी लिया तब से और लोगों के मन में उनके प्रति आकर्षण जागृत हो गया। तो ये जो गणेश जी हैं, इनके हाथ में वीणा नहीं, संगीत का कोई यंत्र नहीं, का सरस्वती के हाथों में वीणा है और उसका अभिप्राय यह है कि गद्य में केवल गद्य यदि लिखना हो तो उसमें संगीतात्मकता होना अनिवार्य नहीं, किंतु अगर कविता बनानी हो तो कविता बनाने में तो स्वाभाविक रूप से का उसमें जब तक रस का संचार नहीं होगा, थोड़ा गायन संगीत का वह रस का वह जो मनुष्य को स्वाभाविक रूप से आप देखेंगे, किसी कविता को याद करना आपके लिए सरल होता है क्योंकि वो गायन के रूप में आप गा भी लेते हैं, दूसरे भी आपके सामने गा दे। इस तरह से गोस्वामी जी ने मानो यह निवेदन किया कि गणेश जी और सरस्वती की कृपा से ऐसी कृति का निर्माण हो जिसमें वर्ण, उसको हम अधिक गंभीर रूप में नहीं रखना चाहेंगे, आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हैं, फिर भी मैं जानता हूं कि थोड़ा अधिक बुद्धिमानी की बात करने में भी कठिनाई है, सब लोग उसमें समान रूप से रस नहीं ले सकते। तो उसके बाद फिर गोस्वामी जी ने और आगे बढ़े और गणेश और सरस्वती जी के बाद बार बार उन्होंने ये कहा कि मैं कवि नहीं। मानो पहला सूत्र है, अगर व्यक्ति अपने आप में विशिष्टता को देखेगा तो स्वाभाविक रूप से उसमें अभिमान का उदय होगा। गोस्वामी जी ने जब बार बार ये कहा कि मैं कवि न हूं, नहीं चतुर कहाऊं, तो फिर प्रश्न आया कि अगर आप कवि नहीं है तो इतने बड़े ग्रंथ का निर्माण आप कैसे कर रहे हैं? तो गोस्वामी जी ने एक और देवता को सम्मिलित किया और वो कौन है? बोले शंभु प्रसाद सुमति ही होलसी। गणेश जी सरस्वती के साथ साथ उन्होंने कहा भगवान शंकर आप ही सबसे बड़े कवि हैं, याद रखिएगा। वैसे माना यह जाता है कि कविता के आदि रचयिता वाल्मीकि है, पर वाल्मीकि की रचना बाद में हुई और शंकर जी ने राम कथा का जो निर्माण किया वो न जाने कितने पहले कर दिया, पर उन्होंने निर्माण किया और लौ और कुश के द्वारा उसका गायन और प्रचार संसार के सामने हुआ और वो पहली बार वो काव्यमयी रचना थी, श्लोकबद्ध रचना थी, इसलिए यह माना गया कि आदि कवि वाल्मीकि है। पर गोस्वामी जी ये मानते हैं कि वस्तुतः तो उनके लिए आदि शब्द तो नहीं कह सकते, वो तो अनादि कवि है और वो भगवान शिव है। और वह भगवान शिव जो है का उन्होंने मानस की रचना अपने हृदय में की और हृदय में करने के बाद भी कवियों को जो एक विशेष सुनाने का आग्रह होता है उनमें नहीं था। कविता बन गई, रामायण पूरी उसका निर्माण हृदय में हो गया, पर शंकर जी निश्चिंत है, जब सुनने योग्य कोई श्रोता मिलेगा तो सुनाऊंगा। इतना धैर्य जिस कवि में हो वो तो भगवान शिव ही हो सकते हैं। इसलिए रामायण में पूछा गया कि शंकर जी ने कब बनाया? बोले रच महेश निज मानस राखा, रच करके अपने मन में रख लिया। और बोले कब? वर्णन जो किया था वो सुनाया कब? बोले पाई सुसमय। एक तो उन्होंने प्रतीक्षा किया
उचित समय आ जाए और सुनने वाला उपयुक्त पात्र, तो उनकी कसौटी तो बड़ी कठिन है। उनकी पत्नी सती पूरे जीवन शंकर जी के पास रही। राम कथा बनी हुई पर शंकर जी ने कभी नहीं सुनाया। ना ना, ये सुनने की अधिकारिणी नहीं। और वही सती जब अगले जन्म में पार्वती बनी, तपस्या किया, तपस्या करके भगवान शंकर से विवाह हुआ। भगवान शंकर से विवाह होने के बाद भी लौट करके उन्होंने नहीं कहा कि अच्छा वो राम कथा जो मैंने बनाया वो सुनो, तब भी नहीं सुनाया। बस करहि विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बस ही कैलासा। लगा कि वो श्रृंगार रस में आकंठ निमग्न है, श्रृंगार की रसमयी लीलाएं चल रही। और कितने समय तक? बोले यही विधि विपुल काल चली गए। हर गिरिजा विहार नित नयऊ। भगवान शंकर और पार्वती का वह विहार अनेक विपुल काल तक चलता रहा। उसके पश्चात गणेश और स्वामी कार्तिक का प्रादुर्भाव हुआ। पर शंकर जी में कितना धैर्य है, सती को नहीं सुनाया, विवाह के बाद पार्वती जी को भी विवाह के बाद नहीं सुनाया, पुत्रों का जन्म हो गया तब भी नहीं सुनाया। अब इनका सुसमय कब आया? गोस्वामी ने लिखा कि जब एक अभी तक ये इसमें एक विलक्षणता ये है कि काव्य के आनंद में उसका विभाजन 9 रसों के रूप में किया गया और प्रत्येक रस का अपना महत्व है, अपना स्वाद है। तो अभी भगवान शंकर के चरित्र में पहले तो वैराग्य रस, कृपया थोड़ा जटिल प्रतीत हो तो भी आप चैतन्य रह करके बिना सोए सुनेंगे तो आप उसका अधिक आनंद ले सकेंगे। तो पहले तो सती जी की मृत्यु के बाद भगवान शंकर में विराग उत्पन्न हुआ। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। सती ने शरीर का परित्याग कर दिया, भगवान शंकर के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया और पार्वती जी से राग उत्पन्न हो गया। और राग में श्रृंगार रस का दिव्य आनंद उन्होंने पार्वती को प्रदान किया। और राग और विराग इन दोनों से अलग वह स्थिति आई कि एक ऐसा दिन आया कि जब भगवान शंकर बिल्कुल अकेले थे। श्रृंगार का रस बिना दो के नहीं और अन्य रसों के लिए भी किसी भिन्न की अपेक्षा है, तभी उस रस का प्राकट्य होगा। लेकिन उस दिन गोस्वामी जी ने कहा भगवान शंकर अकेले थे। उसका अभिप्राय है कि अन्य रसों में द्वैत की आवश्यकता है। एक श्रृंगार शांत ही रस ऐसा है जिसमें द्वैत मिटने पर ही शांत रस में स्थिति होगी। दो रहेगा तो कुछ न कुछ, चाहे राग रहे और चाहे विराग रहे, चाहे खटपट रहे, कुछ न कुछ तो रह गए। पर शंकर जी अकेले, और अकेले शंकर जी कैलाश पर्वत पर जो बट वृक्ष है का उसको देखा आपने, और कोई गण तो साथ में था ही नहीं। गण के साथ कौन कहे, पार्वती जी भी उस समय साथ में नहीं थी। तब अपने बगल में ही शंकर जी दबाए हुए थे वो व्याघ्र चर्म को, और आपने बट वृक्ष की छाया में पहले वक्ता के बोलने के लिए उतना प्रबंध नहीं करना पड़ा जितना आज करना पड़ता। बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है। वहां तो आसन भी शंकर जी ने अकेले बिछा लिया और गोस्वामी जी ने कहा निज कर डास नाग रिपु छाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। उस समय शंकर जी को देख करके क्या लग रहा है? बोले बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। इसका अभिप्राय है कि थोड़े दिन पहले देख करके लगता था कि अरे इतना राग, इतना श्रृंगार, पर आज तुलसीदास जी ने नाम दिया ये तो काम रिपु है
और इस समय शांत रस में विराजमान है। अब उन दोनों चौपाइयों को जोड़िए। गोस्वामी जी ने कहा कि रच महेश निज मानस राखा और पाई सुसमय। वो सुसमय कब आया? अब गोस्वामी जी जोड़ते हैं, शंकर जी को तो कोई अपेक्षा नहीं, अपने आप में शांत भाव से स्थित है। उस समय का ज्ञान किसको हुआ? पार्वती भला अवसर जानी। पार्वती जी को लगा कि आज बहुत अच्छा अवसर है, जिस तरह से विराजमान है और बिल्कुल एकांत है, इससे बढ़कर के कोई क्षण नहीं हो सकता। पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु पहम मां तो भवानी। गई, शंकर जी ने देखा, जानी प्रिया आदर अतिकीना, बाम भाग हर आसन दीना। भगवान शंकर ने सम्मान दिया और अपने बाम भाग में उनसे बैठने का आग्रह किया, अनुरोध किया। और तब पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया और प्रश्न करते हुए उन्होंने एक मीठी सी चुटकी कह लीजिए, मीठा व्यंग कह लीजिए, निवेदन कह लीजिए। क्या कहा? महाराज, मैं कथा श्रवण करना चाहती। शंकर जी शांत भाव से सुन रहे हैं, पर परिचय अपने देने के लिए एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। यही काव्य की विधा का आनंद है। इसका अर्थ है कि जैसे अनेक अनेक नाम हमारे यहाँ जो स्तोत्र होते हैं, देवताओं के 108 नाम या 1000 नाम, तो उन नामों के संदर्भ में ये नहीं कि जिस चाहे जिस नाम का जहां प्रयोग कर दे। जो कबीर काव्य रस को और शब्द के आनंद को नहीं जानता, वो कहीं भी कोई शब्द कह देगा। लेकिन वस्तुतः शब्द का प्रयोग वो विरोध में भी उसकी ओर मधुर इंगित है कि श्री राम और श्री कृष्ण के भक्तों में बहुधा नोक झोंक होती है, कौन महान है, कौन श्रेष्ठ है, कौन दयालु है। तो दो भक्तों में यह विवाद हुआ और कसौटी यही बनाई गई कि दोनों अपने भगवान को पुकारे।